बर्गर शॉप पे शिकाडाई और ब्रूटो बर्गर खा रहे होते हैं। ब्रूटो ड्राइंग बनाकर शिकाडाई को दिखाता है और कहता है कि शैडो ऐसी दिखती है। उसकी ड्राइंग इतनी गंदी होती है कि शिकाडाई को कुछ समझ ही नहीं आती। ब्रूटो कहता है कि शिनो सेंसे ने कहा था कि वो शैडो उनको कंट्रोल कर रही थी। इसका मतलब है कि कोई है जो इस शैडो को बेचकर लोगों को कंट्रोल करता है। शिकाडाई कहता है हाँ, लेकिन उसका मकसद क्या हो सकता है। तो शॉप के बाहर ही सारदा, चोजो और क्लास रैप बाहर से गुजर रहे होते हैं। तो सारदा कहती है कि हमने बहुत टाइम वेस्ट किया ब्रूटो और दूसरे लड़के की वजह से। दूसरा लड़का यानी मित्सुकी, क्योंकि वो स्कूल से भाग गए और फिर इन्हें क्लीनिंग करनी पड़ी। क्लास रैप कहती है कि उनके पास कोई वजह होगी। सारदा बोलती है उनकी बातों पर यकीन मत किया करो। तो पीछे से उनको कोई फॉलो कर रहा होता है। वो आगे बढ़ते हैं। पहले क्लास रैप को अंदाज़ा होता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है। क्लास रैप फिर पीछे मुड़ के देखती है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। सारदा पूछती है क्या हुआ क्लास रैप। क्लास रैप कहती है मुझे लगा कि मुझे कोई देख रहा है। जोजो कहती है कि मैंने तो किसी को नहीं देखा। क्लास रैप फिर सॉरी बोलती है। फिर वो आगे जाने लगते हैं। फिर जब वो आगे जाने लगते हैं तो वो लड़का फिर से उनका पीछा करने लगता है। क्लास रैप को फिर से पता चल जाता है और वो रुक जाती है। क्लास रैप की इंस्टिंक्ट बहुत ही कमाल की होती हैं। थोड़ी देर बाद फिर जोजो को भी पता चल जाता है। फिर वो अचानक से तीनों पीछे मुड़ती हैं हमला करने के लिए, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। फिर बाद में जोजो कहती है कि वो चला गया था और मुझे लगता है कि मैंने उसका टाइम वेस्ट किया। जोजो बहुत ही अजीब हरकतें कर रही होती हैं। क्लास रैप कहती है कि जोजो तब से वैसी ही है जब से ये सब शुरू हुआ था। सारदा कहती है कि हमने सेंस किया था कि कोई हमारा पीछा कर रहा है लेकिन हम उसे देख नहीं सके। जोजो कहती है मुझे तो तब से खाने में भी प्रॉब्लम हो रही है, मैं तो ठीक से खा भी नहीं पा रही। और कहती है कि स्टॉकर मेरी जान ही नहीं छोड़ता, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं उसे पकड़ लूँगी। जोजो, सारदा और क्लास रैप तीनों एक स्टोर में जाती हैं और वहां जाकर जोजो पोटैटो चिप्स लेती है। फिर वो वापस आ रहे होते हैं और जोजो रास्ते में पोटैटो चिप्स की बहुत तारीफ कर रही होती है। क्लास रैप कहती है कि क्या वो स्टॉकर आज भी आएगा। जोजो कहती है कि इस तरह की वीरान गलियों के अंदर इस तरह के लोग आते हैं तो वो आएगा। और फिर हमें दिखाते हैं कि स्टॉकर उनके पीछे ही होता है। क्लास रैप और सारदा दोनों मुड़ जाती हैं। फिर जोजो मुड़ती है और अपने एक्सपेंशन जुत्सु के साथ वेंडिंग मशीन को पंच मारती है। वो लड़का वेंडिंग मशीन के पीछे ही छुपा होता है और उसके पंच मारने के बाद वो लड़का चिल्लाने लगता है। उसकी चिल्लाने की आवाज़ बहुत दूर तक जाती है और ब्रूटो और बाकियों के पास भी वो पहुंच जाती है। फिर वो तीनों आवाज़ सुनकर भागकर उस आवाज़ के पीछे जाने लगते हैं और वहां पहुंचते हैं और फिर देखते हैं जोजो ने एक लड़के को पकड़ा हुआ होता है। ब्रूटो कहता है वो एक कमज़ोर लड़का है और उसे ये परेशान कर रही है। फिर ब्रूटो जोजो से कहता है कि तुम इतनी जंगली क्यों हो रही हो। जोजो को सुनकर बहुत गुस्सा आता है। फिर वो ब्रूटो को कहती है कि यही लड़का है जिसकी हम बात कर रहे थे, वो स्टॉकर। फिर जोजो कहती है हाँ मुझे याद आया, ये लड़का हमारी साथ वाली क्लास के अंदर पढ़ता है और उसका नाम माजरी है। हमारी एकेडमी के अंदर इतने हैंडसम लड़के नहीं है तो मैंने फिर इसे टॉप पर रखा है। क्लास रैप जोजो को कहती है मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये तुम्हें फॉलो करता था। शिकाडाई ब्रूटो से पूछता है कि तुम्हें इस पर शैडो नजर आई। ब्रूटो कहता है मैंने नहीं देखी और मुझे ऐसा लगता भी नहीं, लेकिन फिर भी हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। ब्रूटो पूछता है कि तुम जोजो का पीछा क्यों कर रहे थे। तो फिर वो लड़का बहुत परेशान हो जाता है और कुछ बोलता नहीं। शिकाडाई कहता है कि जोजो को तुम क्यों फॉलो कर रहे थे, क्या तुम्हारा टेस्ट इतना अजीब है। जोजो काफ़ी खुश नज़र आ रही होती है। फिर वो लड़का चिल्ला कर अचानक से कहता है कि तुम सब गलत बोल रहे हो, मैं सुमिरे को फॉलो कर रहा था जो क्लास रैप है। सभी सुनकर शॉक हो जाते हैं। जोजो को तो ज़्यादा बुरा लगता है। जोजो कहती है शुक्र है मैं बच गई। फिर वो लड़का कहता है कि मैं भी उसी हवा में सांस लेना चाहता हूँ जिसमें सुमिरे लेती है। ब्रूटो को इस तरह की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा शर्म आती है। फिर वो लड़का कहता है कि चलो मैंने अपनी बात कर ली, अब मैं जाता हूँ। और वो जाने लगता है। ब्रूटो से पकड़ लेता है। फिर जोजो कहती है कि यही तुम्हारा चांस है, सुमिरे को आकर बताओ कि तुम उसके बारे में क्या सोचते हो। अगर अभी तुम सुमिरे को अपनी फीलिंग्स बताओगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी और ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी बात सेट हो जाए। तो फिर वो लड़का हिम्मत करके क्लास रैप के पास जाता है, ब्रूटो से देख रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा होता है। फिर वो लड़का सुमिरे के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करता है और कहता है मैं बहुत अरसे से तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी। सभी इन्हें देख रहे होते हैं और बहुत ही सस्पेंस किस्म का टाइम चल रहा होता है। फिर साथ ही सुमिरे फ़ौरन से मना कर देती है, कहती है आई एम सॉरी।
फिर शिकाडाई कहता है कि ये तो इतनी जल्दी ख़त्म हो गया। रिजेक्ट होने के बाद उसे बहुत गुस्सा आता है, सोचता है कि मुझे कन्फेस नहीं करना चाहिए था और फिर वो रोने लगता है। फिर चोजो कहती है कि मुझे तो पता था कि ऐसा ही होगा। ब्रूटो और शिकाडाई को चोजो की बात सुनकर बुरा लगता है। चोजो उस लड़के के पास जाती है और उससे चिप्स देती है और कहती है कि अब नेक्स्ट टाइम ट्राई करना। उसे बहुत गुस्सा आता है और चोजो के चिप्स को गिरा देता है। फिर वो लड़का चोजो से कहता है कि क्या तुम मुझे परेशान कर रही हो। फिर वो रोते रोते वहाँ से भाग जाता है। चोजो कहती है कि ये बहुत कमज़ोर इंसान था। फिर ब्रूटो को उस लड़के की फिक्र होने लगती है और कहता है कि क्या वो ठीक रहेगा। तो फिर अगले सीन में क्लास में सभी ड्राइंग बना रहे होते हैं। शिकाडाई स्टॉकर के बारे में एक पूछता है। चोजो कहती है मुझे नहीं पता। इनोजिन क्लास रैप से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम लड़कों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई हो। क्लास रैप कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला, ये तो अभी कल की ही बात है। फिर अचानक से ब्लैक बोर्ड पर लोग देखते हैं, वहाँ लिखा होता है कि मैं हमेशा से तुम्हें देखता रहूँगा सुमिरे। फिर शीनो कहता है कि ये प्रैंक किसने किया। चोजो कहती है कि ये उसी लड़के का काम है। फिर मित्सुकी कहता है वो लड़का तो आज आया ही नहीं, लेकिन चोजो कहती है कि मैं श्योर हूँ कि ये उसी लड़के का काम है। ऊपर से एक पेपर गिरता है और सब उसको देखने लगते हैं और फिर और ज़्यादा पेपर्स गिरने लगते हैं और फिर क्लास रैप उनमें से एक पेपर उठाकर देखती है और उसमें लिखा होता है कि तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो सुमिरे। और कुछ पेपर्स पे लिखा होता है मुझे तुम बहुत पसंद हो सुमिरे, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ वगैरह वगैरह। ब्रूटो वो देखता है और कहता है कि ये लड़का पागल हो गया है। फिर शिकाडाई कहता है मुझे भी लगता है कि ये सब वही लड़का कर रहा है। फिर वो स्कूल में घूम रहे होते हैं उस लड़के को ढूंढने के लिए। ब्रूटो कहता है कि क्लास रैप को अकेला मत छोड़ना। अचानक से शटर बंद हो जाता है और लड़कियां और लड़के अलग हो जाते हैं। फिर लड़कियां वहां से दूसरी तरफ जाने लगती हैं। फिर वो भागती हुई प्रेप रूम में चली जाती हैं। शारदा कहती है कि वो हमें यहाँ नहीं ढूंढ सकेगा। और फिर अचानक से वहाँ पर एक बॉक्स नीचे गिरता है, उसमें स्मोक बॉम्ब्स होते हैं और नीचे गिरते ही सारे बॉम्ब्स फट जाते हैं और फिर पूरे रूम के अंदर स्मोक ही स्मोक हो जाता है और फिर सभी के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और क्लास रैप किसी तरह दरवाजे की तरफ जाती है और उसे खोलती है, बाहर निकलती है और उसकी सांस ठीक होने लगती है और फिर वो दरवाज़ा अचानक से बंद हो जाता है। दरवाज़ा बंद होने पर क्लास रैप डर जाती है और फिर वो दरवाज़ा खोलने की भी कोशिश करती है लेकिन वो खोल नहीं पाती। फिर वहाँ पर डंकी आता है और पूछता है कि क्लास रैप क्या तुम ठीक हो। और फिर अचानक से उस पर भी हमला होता है और डंकी नॉक आउट हो जाता है। और फिर क्लास रैप को उस लड़के की आवाज़ आती है जो कि कहता है कि शुक्र है कि आखिरकार अब हम अकेले हैं। शारदा और चोजो किसी तरह दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलते हैं। वहाँ पर फिर ब्रूटो और बाकी भी आ जाते हैं। ब्रूटो डंकी के पास जाता है और कहता है कि क्या डंकी तुम ठीक हो। और फिर ब्रूटो कहता है कि क्या ये सब वही लड़का कर रहा है। शिकाडाई कहता है वो लड़का पागल हो गया है। फिर ब्रूटो पूछता है क्लास रैप किधर है। फिर क्लास रैप के चलाने की आवाज़ आती है। क्लास रैप ऊपर छत पर होती है और कह रही होती है कि मेरे पास मत आओ। इतने में ब्रूटो और बाकी वहाँ पहुँचते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने हद पार कर दी। वो लड़का कहता है कि तुम लोग हमें परेशान करना बंद करो। फिर ब्रूटो की अचानक से आई एक्टिव हो जाती है और फिर उससे उस लड़के में वही शैडो नजर आने लगती है। ब्रूटो ये देखकर समझ आता है। फिर वो शिकाडाई को बताता है शैडो के बारे में। शिकाडाई कहता है कि कल तो तुमने कहा था कि इसमें शैडो नहीं है। ब्रूटो कहता है कि हाँ कल नहीं थी पर अभी है और ये कभी भी बेकाबू हो सकता है। इतने में चोजो से कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर वो लड़का चोजो की तरफ कुनाई फेंकता है और शारदा उसे रोककर चोजो को बचा लेती है। और फिर शिकाडाई पूछता है ब्रूटो से कि अब हम क्या करें। ब्रूटो बोलता है कि हमें इसे नॉकआउट करना होगा। ब्रूटो उसके पास जाता है और कहता है कि हम तुमसे लड़ेंगे। और फिर मित्सुकी सोचता है कि चलो देखते हैं ब्रूटो इस बार क्या करता है। ब्रूटो उसे कहता है कि क्लास रैप से दूर चले जाओ। फिर वो लड़का बहुत ही गुस्से में आ जाता है और ब्रूटो को शट अप कहता है और कहता है कि हमारे मामले से दूर रहो। और फिर वो डिकाइज जुत्सु का इस्तेमाल करके वहाँ से गायब हो जाता है और गायब होने के बाद ब्रूटो पर कुनाई से हमला करने लगता है और ब्रूटो उससे बहुत मुश्किल से बचता है। और वो शिकाडाई पर भी कुनाई फेंकता है, दोनों पर कुनाई फेंकता है और दोनों ही उसके कुनाई से बहुत ही मुश्किल से बच रहे होते हैं। और वो डॉज भी करते हैं, ब्लॉक भी करते हैं। और पीछे से शारदा कहती है कि ऐसा ही होता है अगर तुम प्लान के बिना लड़ोगे तो। और फिर शिकाडाई कहता है कि ब्रूटो हमें प्लान की ज़रूरत है। ब्रूटो वहाँ से एक कुनाई उठाता है और कुनाई उठाकर उसके अटैक्स को ब्लॉक करने लगता है। तो वो लड़का सोचता है कि मैं कभी भी लोगों में बात नहीं कर पाता था, लेकिन सुमिरे मेरे पास आई और मुझसे बात की उसने। खैर वो अटैक करता है शिकाडाई और ब्रूटो पर। वो दोनों किसी तरह उसे ब्लॉक करते हैं। फिर थोड़ी ही देर बाद चोजो ऊंची आवाज़ में चिल्लाकर कहती है कि बंद करो ये सब।
फिर वो आगे जाती है और कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये सब करके तुम क्लास रैप का दिल जीत लोगे। ब्रूटो चोजो से कहता है कि वो नहीं सुनेगा। फिर चोजो अपनी बात को कंटिन्यू करती है और कहती है पीछा करना और इस तरह के अजीबोगरीब काम करने से लड़कियां तुमसे कभी भी बात नहीं करेंगी। और फिर वो चिप्स का एक पैकेट निकालती है और कहती है कि मैंने ये चिप्स इसलिए खरीदे थे क्योंकि ये शेल्फ पर बहुत अरसे से पड़े थे, कोई भी इसे खरीद नहीं रहा था। और कहती है कि ये चिप्स शेल्फ पर पड़े थे इसलिए मैंने उसे खरीदा, लेकिन तुम उस शेल्फ पर खुद को आगे नहीं रखते हो। ये चिप्स का पैकेट तुमसे बेहतर है जो कि ये शेल्फ पर आगे पड़ा हुआ था, लेकिन तुमने तो खुद को शेल्फ से पूरी तरह हटा दिया है। और वो लड़का गुस्से से कूद कर नीचे आता है और कहता है मैंने सामने आने की बहुत कोशिश की थी लेकिन मैं नाकाम रहा और अब मुझे किसी शेल्फ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो कूद कर चोजो के पीछे जाता है और कहता है शेल्फ पर मुझ पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। चोजो कहती है नहीं, तुम गलत हो, तुम पर लोगों ने ध्यान दिया था। इतने में वो चोजो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। फिर चोजो कहती है तुम लोगों से ये नहीं छुपा सकते कि तुम कितने कमज़ोर हो। फिर वो लड़का रुक जाता है। फिर चोजो कहती है कि आखिर कौन इस तरह के लड़के से बात करना चाहेगा, तुम कमज़ोर हो इसीलिए तुमने खुद को शेल्फ से हटा दिया। फिर वो लड़का बोलता है फिर तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो चोजो कहती है कि तुम्हारे पास जो डिस्गाइज जुत्सु है इसे इस्तेमाल करना बंद करो और सामने आना शुरू करो, लोग फिर तुम पर ध्यान देना शुरू करेंगे और जब तुम लोगों का सामना करोगे तो फिर तुम एक ताकतवर और जिम्मेदार इंसान बन जाओगे। ये सब सुनकर वो लड़का कुनाई नीचे फेंकता है और खुद को विजिबल कर लेता है। फिर चोजो उसे एक चिप्स निकाल कर देती है और फिर वो चिप्स खाता है और कहता है कि ये चिप्स बहुत मज़े के हैं। फिर चोजो कहती है कि तुम्हें कभी भी पता नहीं चल पाएगा जब तक तुम आगे बढ़ के चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करोगे। तुम पहले से ही हैंडसम हो और अब तुम एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करो, जब तुम बन गए तो फिर मेरे पास आना। फिर वो लड़का बैठकर रोने लगता है। देन ब्रूटो की आई एक्टिव होती है और वो देखता है कि शैडो उसको छोड़कर जा रही होती है। फिर शैडो जाने के बाद उस लड़के को होश आने लगता है और फिर वो सोचता है कि मैंने ऐसा क्यों किया और फिर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। शिकाडाई ब्रूटो से कहता है कि हमने तो इसे नॉकआउट नहीं किया लेकिन फिर भी ये नॉर्मल हो गया। वो लड़का इतने में उठकर सुमिरे के पास जाता है और सॉरी बोलता है और सुमिरे कहती है कि इट्स ओके। फिर वो सबसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि अब से मैं छुपा नहीं करूँगा, अब से मैं सामने रहूँगा। और फिर अचानक से ही वो नीचे गिर जाता है। तो ब्रूटो ये सब देखकर कुछ सोच ही रहा होता है। तो सुमिरे कहती है कि ब्रूटो क्या तुम ठीक हो? ब्रूटो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, तो चलो चलते हैं यहाँ से। फिर ब्रूटो, मित्सुकी और शिकाडाई तीनों बर्गर शॉप पर होते हैं। ब्रूटो कहता है कि वो नॉर्मल क्यों हो गया था, हमने उसे नॉकआउट नहीं किया था। शिकाडाई कहता है हो सकता है कि नॉकआउट हुए बिना खुद से भी शैडो को बाहर निकाला जा सकता हो। फिर ब्रूटो सोचता है कि डंकी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। शिकाडाई कहता है वो अचानक से नीचे क्यों गिर गया था। मित्सुकी कहता है कि ऐसा तब होता है जब आप एक ही बार में बहुत सारा चाकरा इस्तेमाल कर लें। शिकाडाई कहता है कि हाँ लेकिन उसके जुत्सु में इतना चाकरा इस्तेमाल तो नहीं होता। फिर ब्रूटो पूछता है, कहता है कि मुझे ये बताओ कि क्या चाकरा एक जायंट मॉन्स्टर बन सकता है। फिर ब्रूटो उन्हें एक स्केच बनाकर दिखाता है और कहता है कि इस तरह। वो स्केच बहुत गंदा सा होता है। ब्रूटो बोलता है कि मुझे नहीं पता ये चाकरा है या नहीं, पर इस तरह का मॉन्स्टर मैंने उसके आसपास देखा था। मित्सुकी कहता है कि लगता है कि तुमने कोई बहुत कमाल की चीज़ देख ली। शिकाडाई कहता है कि मैंने इसके बारे में कभी सुना नहीं, पर हो सकता है कि ये चाकरा से रिलेटेड हो। अगले सीन में नारुतो को शिकामारू रिपोर्ट करता है कि लोग अपना चाकरा खो रहे हैं और बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। अभी ये कंफर्म नहीं है कि क्या ये कोई बीमारी है या किसी ने इनके साथ ऐसा किया है। नारुतो पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि चाकरा को टारगेट किया जा रहा है। शिकामारू कहता है कि मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। फिर अगले सीन में मित्सुकी होकागे के स्टोन फेस के ऊपर बैठा होता है और किसी से बात कर रहा होता है। कहता है लगता है कि ब्रूटो से देख सकता है। फिर वो कहता है कि हाँ ठीक कहा, उसने कहा था कि वो एक मॉन्स्टर की तरह नज़र आता है। फिर कहता है कि ठीक है मैं इन्वेस्टिगेट करता हूँ। और फिर लास्ट में कहता है कि सिर्फ ब्रूटो ही ऐसा अकेला क्यों है जो उसे देख सकता है। तो फिर इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो इस एपिसोड को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। सो टेक केयर, बाय बाय।